नमस्कार, मैं ज्योतिषी माली WWF से। नमस्कार, मैं अर्पणा पालीवाल WWF से। नमस्कार, मैं हूं उमा जोशी WWF से। नमस्कार, मैं दीपिका राजपुरोहित रीवा 2002 से। नमस्कार, मैं अनीता पालीवाल रीवा 2022 से। हालांकि कार्यक्रम मैं भी शुरू कर सकता था, मगर मैं आज चाहता था कि मेरे इस बोरिंग से चेहरे के इतर कुछ अच्छे, खूबसूरत और प्रभावी चेहरों से शुरुआत हो। तो ये तमाम नाम आपने देखे हैं, वो बड़े ही प्रभावी नाम हैं, और वो प्रभावी क्यों हैं वो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। मगर उस एक श्रेणी में, उस एक पंक्ति में एक परिचय अभी बाकी है। जो रीवा कार्यक्रम है, जो दीपिका मैम और करवा रहे हैं, उनके साथ जो सहयोगी की भूमिका में सुनील जी पालीवाल भी हमारे साथ है। तो ये दोनों टीमें हमारे साथ जो आपको दिखाई दे रही है, बहुत सारी नारी शक्ति को देखकर थोड़ा थोड़ा शायद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कुछ न कुछ महिलाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। तो यहाँ एक नहीं, दो कार्यक्रम हैं, दोनों ही जिला मुख्यालय पर राजसमंद पर है और दोनों ही 6 मार्च को है। वो कार्यक्रम क्या है, वो क्यों है और किस प्रकार से रहने वाले हैं, उनकी तमाम जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए दोनों ही लोग, जो दोनों ही संगठन है जो ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, वो हमारे साथ है। तो हम चाहते हैं कि सीधा सीधा उन्हीं से जुड़े और उन्हीं से जाने कि वो किस प्रकार के कार्यक्रम करवा रहे हैं। सबसे पहले मैं WWF, हालांकि जब मैं इस नाम को सुनता हूँ, पहले सुनता था तो मेरे दिमाग में आता था कोई फाइटिंग वाइटिंग वाला ऐसा कुछ सीन दिखता था मेरे को, पर फिर मैंने जब इसकी फुल फॉर्म में गया तो वी विश फॉर, तो तमाम विशेष होती है। इस महिला दिवस पर ऐसी कौन सी एक विश है जो आप पूरी करना चाह रहे हैं, ऐसी जो कौन सी प्रैक्टिस है जो आप इस बार कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। नमस्ते सर, आपका जो सवाल है उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हर बार हर संगठन कोई ना कोई कार्य महिला दिवस के आसपास करता आया है और हम भी पूरे वर्ष भर अलग अलग तरह की गतिविधियाँ करते हैं। इस बार 6 मार्च को हम लोग एक अश्मिता नाम से एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसका पूरा नाम है अश्मिता सपनों की उड़ान। ज़रा सर, इस कार्यक्रम में हम एक जो हमारा पूरा शेड्यूल है, जो गतिविधियाँ हम करने वाले हैं, उन्हें मैं एक बार बताना चाहूँगी। इस कार्यक्रम में हम मूलतः 4 कार्य करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा एक महिला उद्यमिता प्रोत्साहन मेला। इस मेले में हम हमारे शहर की या आसपास के क्षेत्र की जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें अपना कोई ऐसा हुनर है जिससे वो अपना नाम कमा सकती है और अर्थार्जन कर सकती है, धनार्जन कर सकती है, तो उन लोगों को, उन महिलाओं को हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यानी कि हम एक मेला लगाएंगे, उस मेले में वो अपनी स्टॉल लगाएगी और अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को, जो खुद मेहनत से बनाती है, उन्हें वो सेल करेंगे। इससे उनकी अर्निंग तो होगी ही, लेकिन उनका जो आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे उनमें ये मतलब बात उनके मन में आ जाए कि वो भी काम कर सकती है। तो पहला हमारा ये इसमें गतिविधि रहेगी। इसके साथ ही हम वहाँ पर एक नृत्य प्रतियोगिता भी करा रहे हैं, जो भी ओनली फीमेल्स के लिए ही है, महिला वर्ग के लिए ही है। लड़कियाँ, महिलाएं सभी उसमें भाग ले सकती है, ताकि आने वाले सभी लोग उस पूरे माहौल को आनंद से समय बिता सकें, ऐसा सोचकर। इसके अलावा जो हमारा तीसरा काम है वो है, इसमें हम एक परिचर्चा सत्र रखेंगे इस विषय पर कि भारत में महिला उद्यमिता की भूमिका क्या है, कैसी है। इसमें हमारे कुछ सदस्य भी अपनी बात रखेंगे और आने वाले जो मेहमान होंगे वो भी अपनी बात रखेंगे। ऐसा हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। और साथ ही इसमें हमारा आने वाला अगस्त समय में एक कार्यक्रम है हमारा, माँ से माहवारी और माहवारी से माँ, तो उसका हम विमोचन भी करेंगे वहाँ पर। तो ये हमारे उस दिन की सारी गतिविधि रहेगी। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा कार्यक्रम रहेगा गोपाल कृष्ण वाटिका में, राजसमंद में, रविवार 6 मार्च को। तो एक कार्यक्रम की तो आप तक लगभग पूरी जानकारी पहुंच गई है। 6 मार्च गोपाल कृष्ण वाटिका में अश्मिता, एक सपनों की उड़ान। और अमूमन जब सपनों की उड़ान होती है तो कई बार ऐसे भी एक मुकाम खोजती है वो उड़ान की, वहाँ जाकर उनको थोड़ा पहचान मिले, पहचान को सम्मान मिले। तो वो सम्मान, कुछ पहचानों को चिन्हित करके सम्मान देने की एक जो प्रक्रिया है, वो मैं अगली जो संस्था है उसकी तरफ बढ़ते हुए आपको बताऊंगा कि रीवा 2022 ये संगठन भी 6 मार्च को एक कार्यक्रम कर रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से वो तकरीबन 20-22 श्रेणी में महिलाओं को सम्मानित करने जा रहा है। तो थोड़ा सा हम जानेंगे कि वो क्या कार्यक्रम रहने वाला है और उसकी क्या प्रारूप है और वो कहाँ रहने वाला है। दीपिका जी से हम जानना चाहेंगे। नमस्ते सर, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि हमने फिजियो
योगा जो हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर है उस माध्यम से हम महिलाओं को काफ़ी प्रेरित कर रहे हैं फिटनेस के प्रति। और इसके लिए हमने हालांकि थोड़े दिन पहले ही हमने महिलाओं के लिए निःशुल्क मतलब रखा था प्रोग्राम्स, उसमें काफ़ी महिलाएं ऐड हुई है। मतलब कम से कम 16 तारीख से 8 तक हमने इसी बेसिस पे ये इवेंट रखने की मतलब तैयारी की है। जो इसमें काफ़ी महिला जैसे कि हेल्थ केयर के मामलों में और फिर 22 कैटेगरी महिलाओं को चुना है और उसमें हेल्थ केयर में, फिटनेस में, फिर जिनको मतलब जैसे ये क्या बोलते हैं पुलिस में या किसी भी मतलब फील्ड पे अलग अलग क्षेत्र में उन सबको मतलब हम उनको देख के हमें भी काफ़ी प्रेरणा मिले। इसके आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो महिलाओं के प्रति मतलब कितना मतलब जागरूक, इसके लिए हम ये इवेंट महिलाओं के लिए स्पेशली उस उपलक्ष्य से ही हम ये अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं कार्यक्रम बना रहे हैं। बस ये कर रहे हैं। इसमें अलायंस इवेंट प्लानर जो हमारे सुनील जी वो भी हमारे साथ है और काफ़ी कुछ लोग हमारे साथ है जो सहयोग कर रहे हैं। और बस इस तरह से सुबह मतलब 6/2/22 को हम ये प्रोग्राम्स रखेंगे और सुबह 10 से 1 बजे का हमारा प्रोग्राम रहेगा। फिर जैसे योग लगे इस तरह से। भिक्षु नीलम में है आपका कार्यक्रम, तो कार्यक्रम की लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि महिला दिवस के कार्यक्रम है, तो महिला दिवस 8 मार्च को होता है, कार्यक्रम 6 मार्च को है। तो मेरे को भी थोड़ा लगा था कि तो 6 मार्च को आप क्यों रख रहे हैं, उसका क्या एक कारण है कि 6 मार्च को हम इसलिए रख रहे हैं? 6 मार्च को रखने का मतलब सबसे बड़ा ये है मोटिवेशन कि बस संडे की छुट्टी रहती है महिलाओं के, तो वो एक अच्छे से अपने लिए अपना खुद का टाइम निकाल पाए, अच्छे से एंजॉय कर पाए इसमें मतलब इस इवेंट में। इसलिए स्पेशली महिलाओं के लिए हमने कंपटीशन भी रखा है। अच्छा। जिसमें महिलाएं डांसिंग, सिंगिंग और काफ़ी ओपनली मतलब कंपटीशन रखा है जहाँ वहाँ पे कंपटीशन में हिस्सा लेगी और फिर उन लोगों को हम लोग अवार्ड्स वगैरह देंगे। बस वही योगासना वगैरह फिटनेस के मामले में उसके प्रति हम आगे जागरूक कर रहे हैं महिलाओं को। तो दोनों ही कार्यक्रम में एक चीज़ बड़ी कॉमन निकल के आ रही है कि दोनों ही तरफ डांस कंपटीशन है। तो हो सकता है कल को 6 तारीख के बाद 8 तारीख को दोनों ही संस्थाओं से जो विजेता आवे उनके बीच में भी कोई एक कंपटीशन जैसा कर सकते हैं। मैं तो सुझाव वर दे रहा हूँ। आपकी 6 तारीख में भी संडे ही छुपा हुआ है, कुछ और भी कुछ चीज़ें हैं? सर हमारी 6 तारीख में संडे नहीं छुपा हुआ है, हमारी 6 तारीख में हमारा फाउंडेशन डे छुपा हुआ है। एक्चुअली 6 तारीख को ही हमारी संस्था जो है वो रजिस्टर्ड हुई थी, इसलिए हम 6 तारीख को हमारा ये इवेंट जो है वो करना चाहते हैं। 6 तारीख को करने का ये एक बड़ा रीज़न है। अब क्योंकि महिला दिवस पर हम भी ये कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं और खुशी भी इस बात की है कि चलिए धीरे धीरे राजसमंद में भी कुछ ये चीज़ें हो रही है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं अपने दर्शकों तक, विशेषकर उन लोगों तक जो महिला दिवस को लेकर कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस चैनल के माध्यम से उनके कार्यक्रम की सूचना भी, उनके कार्यक्रम की जानकारी भी लोगों तक पहुँचाएँ। अब अगली कड़ी में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आप में से कोई भी हमें बताए कि क्योंकि हर एक कार्यक्रम का एक मोटिव होता है, तो क्या सोच है कि ये कार्यक्रम हम आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप लोग इतने दिनों से लगे हुए हो, गेस्ट को बुला रहे हैं, प्रतियोगियों को चुन रहे हैं, तो एक लंबी चौड़ी भागदौड़ कर रहे हैं, तो क्या इसका मोटिव क्या है, आप क्या चाहते हैं? नमस्कार, ये अच्छा सवाल था आपका, इस पर जवाब देना मैंने उचित समझा इसलिए दे रहा हूँ। सबसे पहला मैं एक इवेंट प्लानर हूँ, पिछले 4 सालों से मैं यहाँ इवेंट के काम देख रहा हूँ। यहाँ अभी तक ऐसी कोई एक्टिविटीज़ महिलाओं के लिए नहीं हुई। सारे समाज, सारे एक्टिविटीज़ अपने स्तर पर काम करते हैं, सभी ओनली फॉर प्रतियोगिताएं जेंट्स के लिए होती है। महिलाएं इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, मुझे ऐसा लगा, मैंने इसमें अपना सहयोग देना उचित समझा। मैं जैसे बताता हूँ, सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से अभी आप लोगों तक भी ये न्यूज़ आ रही है। सोशल मीडिया में इतनी महिलाएं जिन्होंने नशाबंदी बंद करने के लिए अपने घर बारों से, अपने पतियों से झगड़ा करके दारू के ठेके बंद करवाए, सरकार के खिलाफ गई, ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ है, उसमें महिला काफ़ी आगे। तो ये महिलाएं खुलकर और आगे जाए और इस नशा मुक्ति को ख़त्म करें, ये सबसे पहला टास्क है। आज आप देखते हैं कि अभी शायद थोड़े दिन पहले MPS पर एक 1 मैन पीस वो भी हुआ था, एक्टिविटीज़ जगाने। तो इस तरीके की महिलाओं के लिए कोई एक्टिविटी इस ज़िले में अभी तक नहीं हुई, तो उसको मोटिवेट और उसको आगे बढ़ाने के लिए ये संस्था ये काम कर रही है।
और अच्छा लगता है जब महिलाओं के कार्यक्रम के पीछे का मोटिव बताने के लिए पुरुष आगे आते हैं। तो कम से कम सुनील जी और मेरे ऊपर अब मेरे माध्यम से पुरुषों के ऊपर ही आरोप लगने बंद होंगे कि हम लोग महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आपकी संस्था का मोटिव भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी सालों से सक्रिय है जिला मुख्यालय पर में, अलग अलग कभी स्कूटी लेके घूमते हैं आप, कभी समंदर उसमें राजसमंद झील में आप नाव के माध्यम से और बस्तियों में जाकर लोगों से जुड़ते हैं, काफ़ी लोग गतिविधियाँ देख रहा हूँ। तो अब एक बिल्कुल अलग पैटर्न आप लोग लेके आए हैं कि हाँ, महिलाओं को हम व्यावसायिक रूप से भी कुछ मजबूत बनाना चाहते हैं, कुछ वो अर्निंग उनकी हो। तो ये क्या एक मुख्य मोटिव थोड़ा बहुत मैं समझ पा रहा हूँ, मगर ये अब यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक आप देखते हैं और ये शुरुआत करने का सोचा कैसे, ये वाला आइडिया कैसे आया? बाकी तो खूब सारी चीज़ें होती है। सर एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सही है और सर ने जो बातें की वो भी मैं सुन रही थी। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि सर कभी भी बदलाव एक दिन में नहीं होता है सर, उसके लिए हमें एक शुरुआत करनी होती है और प्रयास करते करते एक समय एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ से हमें बदलाव नज़र आने लगते हैं। तो वी विश फॉर सोसाइटी यही प्रयास कर रही है सर। हम लोग बहुत मतलब इनिशियल कंडीशन में अपने को आज भी मानते हैं कि अभी हमारा शुरुआती दौर है। तो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से आपने कहा कि अभी ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया, तो सर आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना का जो काल हम सब ने सहा है उसमें कहीं ना कहीं हमें रिलीज़ मतलब ये महसूस होने लगा है कि हमारी काम का प्रॉपर होना, हमारी नौकरी, हमारी व्यवसाय का व्यवस्थित होना, धनार्जन होना, बचत होना, मतलब क्या महत्व रखते हैं इस समय में। हमने ये सब चीज़ों को देखा, तो इसे देखकर हमें कहीं ना कहीं लगा कि महिला भी समाज का अंग है सर, तो महिलाओं को भी अपनी भागीदारी निभानी। पुरुष सालों से सर पुरुष ये अर्थार्जन धनार्जन की एक जिम्मेदारी संभालते आ रहे हैं, तो महिलाओं को भी इसमें आगे आकर बढ़ना होगा। इससे उनका भी विकास होगा, परिवार का विकास होगा और राष्ट्र का विकास होगा। तो इस उद्देश्य से हमने इस तरह का कार्यक्रम प्लान किया है। जब हमने इसकी योजना बनाई थी सर, तो दिमाग में हमें मतलब यही लग रहा था कि हम सोच तो रहे हैं लेकिन इस चीज़ को हम कैसे कर पाएंगे, या सोसाइटी या लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये चीज़, और हम क्या इस तरह से एंटरप्रेन्योर यानी ऐसे महिला व्यापारी चुन पाएंगे, ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। और लेकिन फिर भी एक हिम्मत करके कोशिश की। और हमारा जो उद्देश्य की बात आती है सर, उद्देश्य क्या है, तो जैसा आपने स्पष्ट कर ही दिया है कि महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, ये तो हमारा उद्देश्य है ही है। लेकिन सर ऐसी महिलाएं, क्योंकि हर महिला में कहीं ना कहीं हुनर होता है, तो सर वो अपने हुनर से पैसा भी कमा सकती है, अपनी पहचान भी बना सकती है और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा सकती है। तो इस मोटिव से हमने ये जो हमारा पूरा इवेंट है इसे प्लान किया है। और साथ में हमारे राष्ट्र में महिलाओं की भी भूमिका, मतलब राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका बढ़े, महिलाओं में आत्मविश्वास जगे, और वो भी एक समान, मतलब जिस तरह से पुरुष अपना योगदान समाज विकास में देते आ रहे हैं तो महिलाएं भी आगे आए, क्योंकि सर जब 2 लेडीज़ काम करेगी तो उनको देख के 2 और आएगी। तो इस वजह से हम ये सारी हमारे जो उद्देश्य हमने दिमाग में बनाए और इस मतलब उस उद्देश्य का एक वो रूप है कि ये इवेंट हमने प्लान किया है सर। जी सर। तो मोटा मोटी कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम के मोटिव आप तक पहुँचे हैं। एक आखिरी जानकारी मैं दोनों ही संगठनों से लूँ, उससे पहले दर्शकों को पुनः एक बार जानकारी दे दूँ कि जो 2 कार्यक्रम हम आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, इस एपिसोड के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, उसमें एक वी विश फॉर फाउंडेशन का कार्यक्रम है जो कि 6 मार्च को गोपाल कृष्ण वाटिका में है, जो महिला उद्यमिता को और महिलाओं से जुड़े हुए कुछ अन्य विषय और उसमें फिर डांस कंपटीशन, ये चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर आप लोग इसमें से किसी से भी जुड़ना चाहे तो आप उस दिन वहाँ जा सकते हैं। उसी प्रकार से एक दूसरा प्रोग्राम जो कि रीवा 2022, ये कार्यक्रम हो रहा है भिक्षु निलयम में, और इसमें जो अपने अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से महिलाएं एक लंबे समय से जुड़ी हुई है, अच्छा कार्य कर रही है, उनको सम्मानित करने की एक पहल की जा रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो अगर आप चाहे तो उस दिन 6 तारीख को भिक्षु निलयम में भी इस कार्यक्रम से जुड़ने जा सकते हैं। एक आखिरी चीज़ दोनों ही संगठनों से जानना चाहूँगा कि अगर जो इस कार्यक्रम को कोई देख रहा है तो वो आपके कोई स्टॉल लगाना चाह रहा हो मान लीजिए, या कोई किसी तरह से कम्पीट करना चाह रहा हो, तो आप लोगों से किस प्रकार से जुड़ सकता है वो उस 6 मार्च से पहले? सर इसके लिए वैसे तो हमारे पैम्पलेट्स भी कल या 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो हर घर में
पैम्पलेट्स में कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का हमने एक फॉर्मल चार्ज रखा है, तो वो सारी डिटेल आप कॉन्टैक्ट करके हमसे ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बस एक बार अब हमसे बात करेंगे और आपका जो भी पार्टिसिपेंट जो भी है जो भाग लेना चाहते हैं तो वो क्या कर रहे हैं काम, किस तरह का प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, तो एक बार हम वो देख लेंगे और कि उनकी मेहनत का ही है, कहीं से सेल करके मतलब कहीं से वो खरीद कर हमें यहाँ सेल करने का सोचें, ऐसा ना हो, ये चीज़ है। तो कॉन्टैक्ट नंबर और उसके अलावा हमारी जो सोशल मीडिया पे आप हमारा इंस्टा आईडी देख सकते हैं वी विश 4 नाम से, फेसबुक पे भी हम अवेलेबल हैं और जीमेल आईडी भी हमारी है। तो सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग अवेलेबल हैं और जो मेंबर्स हैं वहाँ पर उन सभी मेंबर के जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, उन सब पर सारी चीज़ें लगभग अपडेट की जा रही है। एवरी डे कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। और यही नहीं, हमारे काम में कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो हमारे इस कार्यक्रम की पब्लिसिटी के लिए भी लगे हुए हैं, जैसे आयुषी जी हैं, आयुषी बापना नाम से एक बहुत ही अच्छे ब्लॉगर है, और कृति स्वरूपिया मैम हैं। तो ये सब ऐसी शख्सियत है जिन्होंने राजसमंद का नाम ऊंचा किया है, तो वो शख्सियत भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी है। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ और हमारे कार्यक्रम में ज़रूर पधारिए और प्रोत्साहन बढ़ाइए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए सभी महिला वर्ग को कि वो आगे आएँ और खुलकर काम करें, अपनी पहचान बनाने के लिए स्वयं प्रयास करें। आपके कार्यक्रम की जानकारी अगर कोई चाहे कि भाई हम इस कार्यक्रम से जुड़ना चाह रहे हैं, कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं कि इन महिलाओं के नाम भी हो सकते हैं, तो आप लोगों तक किस प्रकार से कांटेक्ट किया जा सकता है? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे हालांकि थोड़े दिन पहले ये सब फ्लैक्स वगैरह बन रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक से उनको पहुँचा रहे हैं और उनको मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब आइए आप इवेंट में ये वगैरह समथिंग, सबको मतलब मैसेज वगैरह पहुंचा रहे हैं। और ये हमने एक बनाया है, ये लॉयंस इवेंट और प्लानर का, इसके माध्यम से सब जगह हम ये फ्लैक्स वगैरह लगाएंगे और ये प्रोग्राम आप सभी लेडीज़ बड़े इन्जॉय से और आगे रह के ज्वाइन करें। इस प्रोग्राम को आप लाइव भी देख सकते हैं, लॉयंस फोटोग्राफी चैनल पे आपको लाइव देखने को मिलेगा, यूट्यूब पे, इंस्टा आईडी पे तो है ही है, फिजियो इंस्टा पे इसका डिटेल चल ही रहा है। और अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो जो योगा सेंटर बना हुआ है वहाँ आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ किस तरह की एक्टिविटीज़ होगी, वहाँ देखने को क्या मिलेगा, सीखने को क्या मिलेगा, वो सारी एक्टिविटीज़ आप योगा सेंटर से आके जुड़ सकते हैं। तो ये लगभग तमाम जानकारियाँ इन कार्यक्रमों से जुड़ी हुई आप तक पहुंच चुकी है। मैं कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ूँ उससे पहले अगर आप में से कोई और कुछ ऐड करना चाहता है तो, अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहता है तो जी। सर, मैं कार्यक्रम में एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, हम उसको भी साथ में लेकर आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो स्टॉल्स लगने वाली है महिलाओं की, उसके बारे में जानकारी आपको ज्योति थोड़ा सा देना चाहिए, किस प्रकार की है। एक्चुअली सबको ये लग रहा हो कि हैंडमेड में किस टाइप के स्टॉल हम लगाने वाले हैं, तो जैसे इसमें हो गया कोई अचार पापड़ हो गया, कोई नमकीन बनाने वाला हो गया, हैंडलूम का कोई आइटम हो गया, पर्स हो गया, डेकोरेटिव कोई आइटम हो गया, पेंटिंग्स हो गई, कुकीज़ वगैरह हुए, इस टाइप का जो भी लेडीज़ हाथ से जो बना रही है, जो घर से कुछ यूज़फुल चीज़ें लेके हैं वो बना रही है, बुटीक का कुछ हो गया, यूज एंड थ्रो की कोई चीज़ है तो उससे कुछ बन रहा है, ऐसा जो भी हाथ से मटेरियल जो बनता है उसी को हम इसमें काउंटर पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो ऐसे तो बहुत सारी लेडीज़ जो हैं मार्केट से जो रेडीमेड सामान है उसकी भी सेलिंग करके अपना बिजनेस कर रही है, बट हम चाहते हैं कि जो लेडीज़ हाथ से अपनी मेहनत से जो कुछ बना रही है हम उनको प्लेटफॉर्म दें, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इसमें वो चीज़ें ज़्यादा रखें। अपनी तरफ से कोई या जैसा कि आपने देखा तकरीबन दोनों कार्यक्रम की आपके पास जानकारी आ गई है, और मैं कुछ बेहतर ये कार्यक्रम इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि अमूमन हम महिला दिवस पर देखते हैं तो कई सारे सेमिनार के माध्यम से कई बार कई अलग अलग तरीक़ा की बातों से चीज़ें कागजों पर तो उतरती है मगर धरातल पर नहीं देखी जाती है। मगर ये हम खुशी होती है जब राजसमंद जैसे हमारे छोटे से शहर में अगर एक तरफ देखूँ तो महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ महिलाओं तक सम्मान पहुँचे ये कोशिश हो रही है दो संस्थाओं के माध्यम से। तो सभी दर्शकों से आग्रह है, दोनों कार्यक्रमों से जुड़े, जब जिला मुख्यालय पर आए तो दोनों ही कार्यक्रमों के स्थलों में भी ज़्यादा दूरी नहीं है, तो आप चाहे तो दोनों में भी जा सकते हैं। अगर आपको लगे कि किसी एक कार्यक्रम में जाके जो सम्मान दिए जा रहे हैं उस कड़ी में आपका नाम हो तो आप उनसे पूछें, उनसे जुड़े। कहीं किसी दूसरे कार्यक्रम में जाकर आपको लगता है कि यहाँ
मेरे आने भर से या मेरे कुछ खरीदारी करने भर से मैं किसी एक महिला दूसरी महिला को सशक्त करने की दिशा में कोई कदम उठा रही हो तो उस कदम को उठाने से भी अपने आप को ना रोके, दोनों कार्यक्रम से अवश्य जुड़े। अगर आप और भी कोई कार्यक्रम अगर इस अवसर पर कर रहे हैं तो उसकी जानकारी भी हम तक भेजें। कोई सुझाव हो तो हमें बताएं। और इन दोनों कार्यक्रमों से जुड़ी हुई किसी भी अपडेट के लिए, किसी भी जानकारी के लिए आप राजसमंद एक्सप्रेस से भी संपर्क कर सकते हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।